नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया ने दुनिया भर की कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज के जर्नलिस्ट को अपने आर्कटिक रीजन के अंदर जो मिलिट्री बेस बनाया हुआ है वहां पे इनवाइट किया और उनको बेसिकली एक तरीके से शो ऑफ किया कि यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यहाँ पर ये सब वेपन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ एग्जैक्टली रशिया ने ऐसा क्यों किया, दिस इज स्टिल नॉट वेरी वेरी क्लियर, बट येस ये एक अच्छा मौका बन जाता है हमारे लिए कि हम जान लें कि ये जो मिलिट्री बेस बनाया गया है दुनिया की इतनी मुश्किल ज्योग्राफी वाले एरिया में, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रशिया कर रहा है, व्हाई इट इज डूइंग सो, इसके खास स्ट्रैटेजिक रीजंस एग्जैक्टली क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से, इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से, राइट। सो एज यू कैन सी, ये वाली जो इमेज है ये एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस की है जो कि रशिया के द्वारा आर्कटिक के रीजन में बनाया गया है। आप जानते होंगे आर्कटिक का रीजन अधिकतर टाइम ऑफ द ईयर बेसिकली यहाँ पे बर्फ रहती है, परमाफ्रॉस्ट का ये रीजन है जहाँ पर किसी प्रकार की भी कंस्ट्रक्शन करना अपने आप में एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस की ब्यूटी यही है कि रशिया ने उसके जो फ्लैग्स में कलर होते हैं उन्हीं फ्लैग्स के कलर का इस्तेमाल करते हुए इस मिलिट्री बेस को भी कलर किया है, जो कि क्लियरली बता देता है कि जी हाँ, ये वाला मिलिट्री बेस रशिया का ही है। ना इसकी कुछ इमेजेस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसी मिलिट्री बेस में आप देख सकते हैं रशिया के कई सारे कॉन्वॉयज यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये तो केवल आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉयज हैं, इसके अलावा एज यू कैन सी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी एयर स्ट्रिप भी यहाँ पे लगा दी है और इस एयर स्ट्रिप पे इनके जो बड़े बड़े प्लेन्स हैं, जो MiG-31 प्लेन है, वो भी यहाँ पे लैंड कर जाते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। आप ये मान सकते हैं कि दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम एयर स्ट्रिप रशिया के द्वारा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दी गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रशिया ने अपनी सबमरीन्स को भी तैनात कर दिया है इतने बर्फीले इलाके में, और वो सारी की सारी सबमरीन्स न्यूक्लियर इक्विप्ड हैं एंड दे कैन परफॉर्म द बेस्ट ऑफ द टास्क जो भी कोई सबमरीन यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जी हाँ, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। नाउ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जैक्टली क्या है। देखिए, इस पूरे के पूरे मिलिट्री बेस का जो नाम है वो यहाँ पे कहा जाता है नागुर्स्कोय, और इसका जो दूसरा नाम है जो कि दुनिया जानती है उसको कहा जाता है आर्कटिक ट्रेफॉइल। ये जो नागुर्स्कोय है ये असल में डेवलप किया गया था बहुत पहले, आज से लगभग 60 साल पहले इसको 1950s में डेवलप किया गया था, और उस टाइम पे सोवियत रशिया ने डेवलप किया था इसको एज एन एयरफील्ड। लेकिन अब ये एक कंप्लीट मिलिट्री बेस की तरह स्थापित हो चुका है। ये काफ़ी रिमोट है, ऑब्वियसली ये काफ़ी रिमोट इसलिए है बिकॉज वहाँ पर आसपास आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता है, केवल आपको रशिया के द्वारा जो तैनात किए गए मिलिट्री पर्सोनल है वही मिलते हैं। एंड ये रशिया का भी सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री बेस है, यानी कि इसके ऊपर आपको रशिया का कोई भी मिलिट्री बेस अवेलेबल नहीं होता है। द बेस इज नेम्ड आफ्टर पोलिश रशियन पायलट जैन नगोर्स्की। ये वो इंसान है जिसने कि ये पहला वो इंसान था, पहला वो एक तरीके से साइंटिस्ट था जिसने कि आर्कटिक में जाके एक एयरप्लेन को उड़ाया था। उसी को ऑनर करने के लिए, उसी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस पर्टिकुलर एयरबेस का नाम भी नागुर्स्कोय ही रखा गया था। नाउ इसकी लोकेशन की बात करें तो आपके सामने इसकी लोकेशन है, ये रशिया का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नागुर्स्कोय का ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर इस बेस को बनाया गया है। बेहतर तरीके से लोकेशन को देखने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के जस्ट पास में ये नागुर्स्कोय का एयरबेस देखने को मिल जाता है। ये वाला जो सर्कल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस सर्कल इज बेसिकली 80 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो वाला सर्कल है जहाँ पर आपका नागुर्स्कोय एयरबेस देखने को मिल जाता है। कोई भी और एयरबेस इसके आसपास भी नहीं है। दिस इज द मोस्ट नॉर्दर्न एयरबेस जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है। अब ये स्पेशल क्यों है? एक तो सबसे पहली बात, इसमें इतनी बड़ी एयरफील्ड बना दी गई है जो कि अपने आप में बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसके अलावा कोस्टल डिफेंस सिस्टम बना दिया गया है जिसमें आपको मैंने दिखाया कई सारी पनडुब्बियां हैं, कई सारी सबमरीन्स हैं जिनको कि यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। नाउ हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे रशिया के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। टोटल एरिया जो कि इस बेस ने कवर किया है लगभग 14,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है, एंड द बेस इज केपेबल ऑफ सस्टेनिंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली फॉर ओवर अ ईयर, यानी कि हर तरह का प्रोविजन यहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए करवाया गया है। इसमें हर तरह की नेसेसिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, वाटर प्यूरिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, एक क्लिनिक दिया गया है, जिम दिया गया है, सिनेमा दिया गया है, सोना बाथ दी गई है, इवन यहाँ पे एक चर्च भी दी गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो हीटेड टनल्स बनाए गए हैं वो इतना ज़्यादा वहाँ पे उनको कंफर्ट देने के लिए कोशिश करी गई है कि बाहर का जो टेम्परेचर जो कभी कभार -42 या इवन कभी कभार -50 टच कर जाता है, उसके साथ वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकें।
वैसे आपके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे शेयर किया है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। खैर, अब ये सडनली न्यूज़ में आने लगा और कई सारी दुनिया की एजेंसीज ने कवर किया। हमारे भारत के हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 26 मई की ये खबर है, रशिया सीक्स टू आउटमसल यूएस इन आर्कटिक विद नदरन मिलिट्री बेस। एग्जैक्टली क्यों आया वो अभी भी क्लियर नहीं है। मे बी रशिया वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ कि हम भी एक सुपर पावर हैं और हमारे पास भी ऐसे बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस अवेलेबल हैं। नाउ रशिया के कारण एक्चुअली काफ़ी क्लियर हैं अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। अभी क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज की और नेविगेशन रूट्स की जो असेसिबिलिटी है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। नाउ आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते ऑब्वियसली कई नुकसान हो रहे हैं, लेकिन बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि आर्कटिक की आइस धीरे धीरे पिघल रही है और रशिया का यही मानना है कि जैसे जैसे वो आइस पिघल रही है हम उस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उस नॉर्दर्न सी रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने शिपिंग पर्पसेस के लिए। इतना ही नहीं, रशिया ये भी चाहती है कि उस एरिया में जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं उनको भी हम जितना जल्दी हो सके एक्सप्लोर कर लें। आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक वीडियो भी बनाई थी दिखाने के लिए कि किस तरीके से नॉर्दर्न सी रूट एक काफ़ी ज़्यादा वायबल रूट बनता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि रशिया ये मानता है कि हम इनको अगर एक्सप्लोर कर सकते हैं तो उनके जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दीज आर द फ्यू रीजंस जिसके चलते रशिया बेसिकली इस मिलिट्री बेस को यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा रशिया का एक और कारण भी है। रशिया यहाँ पे ये भी कह रहा है कि यूएसए और नाटो के द्वारा कई सारी एक्सरसाइजेज हैं, कई सारे मैनूवर्स हैं जो कि आर्कटिक रीजन में देखने को मिल रहे हैं, जिनकी रेगुलरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं पे अगर आप देखें, वेस्ट का ये कहना है कि रशिया इस रीजन को बहुत तेज़ी से मिलिटराइज कर रही है। नाउ एग्जैक्टली क्या होगा नोबडी नोज, बट येस एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम आर्कटिक के रीजन में एक बड़ी ग्रेट गेम देखने वाले हैं। वी विल वेट फॉर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, वी विल ब्रिंग यू विद एनी मोर अपडेट्स। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, इंडियन ज्योग्राफी का मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि 2 जून को स्टार्ट होने वाला है। रोजाना शाम को 6 बजे क्लासेस हुआ करेंगी और इस पर्टिकुलर बैच में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, दिल्ली की आपको राजेंद्र नगर की बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, साथ में आपको एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। अगर इस पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट की बात करें तो वैसे तो 49,500 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ANI UPSC तो आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, विच इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल, विच विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू 44,550 रुपीज़। और अगर आप लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अ 2 ईयर कोर्स जिसमें आपका खर्चा 64,800 रुपीज़ का आएगा। इसमें अनअकैडमी कई सारे ऑफर्स रन कर रहा है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार को। जो लोग यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनको काफ़ी अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी के द्वारा अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।